नमस्कार दोस्तों, बारिश का मौसम जितना ही सुहाना होता है उतनी ही ज़्यादा समस्याएं हमारे किचन में लेकर आता है। इस मौसम में किचन में सीलन, फंगस, बदबू, कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। अगर समय रहते इन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये सिर्फ आपके किचन को ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सेहत को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ आसान और बेहद असरदार टिप्स जिन्हें अपनाकर आप पूरे मॉनसून अपने किचन को साफ़, फ्रेश और फंगस फ्री रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी इस मॉनसून इन सब चीज़ों को, टिप्स को अपना के अपने किचन को फ्रेश रख सकते हैं। अगर आप पहले से ये सारी चीज़ें करते हैं तो कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा। तो टिप नंबर 1 है, किचन को रोज़ सूखा रखें। बारिश के मौसम में नमी सबसे बड़ी वजह होती है फंगस और बदबू की। इसीलिए सिंक, किचन के स्लैब और गैस के आसपास पानी जमा ना होने दें। काम ख़त्म होने के बाद सूखे कपड़े या माइक्रोफाइबर कपड़े या फिर वाइपर से पूरी तरह पानी को पोंछ दें, जिससे जो स्लैब है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए, सूख जाए। यकीन मानिए ये छोटी सी आदत फंगस बनने में काफ़ी हद तक बचाती है और आपके किचन में ना तो कोई स्मेल आएगी और किचन आपका फंगस फ्री भी रहेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप अपनाते हैं तो आपको कभी भी इन सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद ही जब बर्तन साफ़ करती हूँ उसके बाद मैं पूरे जो स्लैब में जितना भी पानी होता है उसको हटा के और उसे माइक्रोफाइबर के कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। तो हमारी अगली टिप है, ऐसे बर्तन जिनमें फंगस या मूर्छा लगता है उन्हें आप धो के तुरंत सुखा दें। जैसे ये लोहे की कढ़ाई है, इसे मैं अगर धुल के ऐसे ही रख देती तो इसमें मूर्छा लग जाता। तो अभी मैंने इसको धुल के अच्छे से सुखा दिया है और एक सूती के कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ दिया है और ये अब पूरी तरह से सूख गई है। तो मैंने धीमी आंच में इसको बढ़िया से सुखा दिया है। और अब जैसे ये है हमारा जो चकला बेलन होता है वो, तो उसको ऐसे रखना नहीं है, उसको वैसे आँच में थोड़ा 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 करके आपको ऐसे गोल गोल घुमाते रहना है, जिससे कि इसका जो गीलापन है वो चला जाएगा और इस तरह में ना फंगस नहीं लगता है आपके कभी ये चकला बेलन में कभी। वरना जब जैसे इसमें लकड़ी है, पानी सोख लेता है, तो फिर ये क्या होता है ना, धीरे धीरे इनमें फंगस लगने लगते हैं। तो मैं जब रात में धुलती हूँ बर्तन तो मैं क्या करती हूँ, जब रात में खाना बनता है तो तुरंत ही धुल के मैं इसे ऐसे गैस के ऊपर रख देती हूँ। जब क्योंकि खाना बना होता है तो गर्म होता है, जिससे कि ये सूख जाता है अच्छी तरह से। और ये टिप बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है। मैंने मतलब हमेशा जब से मुझे पता चला है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं मॉनसून में कभी भी ऐसे गीला चकला नहीं रखती हूँ, उसको अच्छे से सुखा के ही रखती हूँ। इससे क्या होता है कि ये ना इनमें, क्योंकि अब हम इसे तो डेली ही इस्तेमाल करते हैं और अगर इनमें फंगस वगैरह लग जाएगा तो फिर बीमारियाँ घर में आनी ही आनी हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही आप प्रिपरेशन कर लें। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से सुखा के रख लें, जिससे कि इनमें फंगस वगैरह ना लगे। तो इसे सुखाने का सबसे अच्छा तरीका है, अब जैसे मैंने इसे गैस को फ्लेम को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद इसे एज़ इट इज़ रख दूँगी। जो इसकी गर्माहट है उससे इसका जो बचा कुचा नमी होगा वो भी सूख जाएगा। तो ये मेरे कुछ टिप्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको भी अच्छे लगते हो तो ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में इसको अपनाइएगा। देखिएगा आपके किचन में बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा इन छोटी छोटी आदतों से। और जब भी आप बर्तन साफ़ करें, बर्तन साफ़ करने के बाद पूरा अगल बगल से जितना हो सके पानी निकाल दीजिए और उसके बाद सिंक के आसपास का एरिया भी अच्छे से पोंछ के इसे सुखा दीजिए। पता है कि नल चलेगा, थोड़ा बहुत पानी इधर उधर गिरता है, पर एक बार क्या है कि अगर सूख जाता है, हवा लग जाती है तो इसमें फंगस वंगस लगने के इतने चांसेस नहीं होते हैं। तो ये मेरी कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो मैं अपनाती हूँ अपने किचन को साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि चल आप लोगों के साथ भी मैं ये सारी टिप्स शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ।
और हमारा नेक्स्ट टिप है कि किचन की खिड़कियाँ और एग्जॉस्ट ज़रूर चलाएं। जब आप खाना बनाएं या जब आपका किचन अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए, तो एक बार 20-30 मिनट के लिए अपनी किचन की खिड़कियों को खोल कर ज़रूर रखें। अगर आपके किचन में एग्जॉस्ट या चिमनी है तो उसे भी थोड़ी देर और चलाए रहने दें। इससे नमी बाहर निकल जाती है और किचन में तेज़ी से हवा अंदर आती रहती है, जिससे बदबू और सीलन नहीं बनती। तो ये सारी छोटे छोटे आदतें अगर आप अपना लेते हैं अपने किचन के लिए, तो आपकी किचन हमेशा फ्रेश बनी रहेगी। तो जब कभी आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो दाल ख़रीदें, मसाले ख़रीदें, तो आप बल्क में लेने से अच्छा है कि आप उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में ख़रीदें, कि जैसे ही आप एक यूज़ कर लें तो दूसरा मतलब फ़्रेश रहे, बना रहे, उसमें सीलन उलन ना लगे। कभी कभी डब्बों में सीलन लग जाती हैं और अगर पैकेट्स में रहेंगे तो वो फ्रेश बने रहेंगे। ऐसे आप बिस्किट वगैरह लेते हैं तो भी कोशिश करें कि छोटी छोटी लें, जिससे कि एक अगर हम खोलें तो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाए और बाकी की फ्रेश बनी रहे। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके अपने किचन को मॉनसून में भी अच्छा और चीज़ों को बचा सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है कि आप कभी भी कूड़े को ऐसे ना फेंकें। जब भी आप सब्जियां छीलें तो उसे एक जालीदार बास्केट में छीलें, जिससे सब्जियां इधर उधर नहीं होंगी और आपका स्लैब साफ़ सुथरा रहेगा। और सब्जियों को छीलने काटने के बाद आप ये जो छिलका है वो आप सीधे डस्टबिन में डाल सकते हैं। बिना किसी मेस के आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा और सब्जियों का छिलके में जो स्मेल आती है ये वो रखने से वो भी नहीं आएगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं एक ऐसी बास्केट रखी हूँ जिसमें जैसे सैलेड्स छीले, जैसे खीरा छीला या सब्जियां छीली काटी, तो मैं इसी में करती हूँ। जो उसका एक्स्ट्रा छिलका होता है वो मैं इसमें रख देती हूँ और उसके बाद ये छिलके को मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और कोशिश करिए कि जो डस्टबिन है वो किचन में ना रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में ना छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं। तो किचन से बाहर रहेगा तो वो कीड़े आपके किचन में नहीं आएंगे। और ये बास्केट रखने से क्या होगा कि आपका जो स्लैब है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो कैसी लगी ये मेरी छोटी छोटी टिप्स ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ में। तो हमारी अगली आदत है गीले बर्तनों को कभी भी कैबिनेट में ना रखें। अक्सर हम जल्दी में बर्तन धोकर सीधे कैबिनेट ड्रॉर में रख देते हैं, लेकिन यही आदत कैबिनेट के अंदर नमी पैदा करती है। हमेशा बर्तनों को पूरी तरह सूखने दें, उसके बाद ही अलमारी में या जाली में रखें। इससे लकड़ी की अगर कैबिनेट है तो वो भी सुरक्षित रहती है और फंगस नहीं लगते हैं। और अगर जाली की है तो उसमें स्टील की जाली है तो उसमें जंग वगैरह नहीं लगते हैं। तो ये छोटी छोटी आदतों को आप अगर आज से ही अपना लेते हैं तो आप भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे इस चीज़ से कि अरे मेरी दाल ख़राब हो गई, यहाँ सीलन आ रही है। इन सारी चीज़ों से आप फ्री रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ। तो हमारा अगला टिप है कि स्पंज और किचन के कपड़े को रोज़ साफ़ करें। किचन का स्पंज और सफाई वाला कपड़ा सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जमा करते हैं। इन्हें रोज़ धोकर धूप में सुखाएं। अगर धूप नहीं है तो अच्छी तरह निचोड़ कर खुली हवा में सुखाएं। हर 10 से 15 दिन में स्पंज बदलना भी एक अच्छी आदत होती है। तो जिस कपड़े से हम अपने किचन को साफ़ करते हैं उसे भी अच्छी तरह साफ़ करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार टिप्स, जिनकी मदद से आप इस मॉनसून में अपने किचन को सीलन, फंगस, बदबू से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही आसान घरेलू किचन टिप्स के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर